आपके भाग्य के स्वामी और आपके किस्मत के देवता और साथ ही साथ आपके जीवन में परिवर्तन के स्वामी जो सूर्य भगवान हैं, इन्हीं का एक संग युति हो रहा है आपके छठे भाव पर, जहां पर ये दोनों एक संग उपस्थित होकर के बुधादित्य नाम का एक राजयोग बना रहे हैं। इसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर, इसी पर अभी चर्चा होने जा रही है। आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीद करते हैं कि आप अधिकाधिक अपने जीवन पर इसका लाभ ले पाएंगे। अब समझने का प्रयास करेंगे कि सूर्य और बुध जब दोनों एक संग में कहीं पर उपस्थित होते हैं तो वो समय माना जाता है बुधादित्य राजयोग का समय माना जाता है। अब ये हमारे छठे भाव पर हो गया। छठा भाव काहे का? छठा भाव है आपके रोग, आपके ऋण, आपके जो कर्जे हैं, आपके शत्रुओं का भाव होता है। और साथ ही साथ यही वो भाव है जो आपके मेहनत का भाव भी है, और साथ में यही आपके प्राप्ति का भाव और आपके नौकरी का भाव भी यही वो भाव है। तो इसलिए आपको जानना यह परम आवश्यक हो जाता है कि भाई वास्तव में इसकी स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्य बुध की युति जब होती है एक संग में छठे भाव पर, तो किसी भी प्रकार से यदि आप रोग से ग्रस्त हैं, कोई शारीरिक व्याधियां बनी हुई हैं, हमारा शरीर है, कोई ना कोई समस्या तो बनी रहती है। यदि कोई शारीरिक समस्या है तो यहाँ पर बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम दिखने को मिलेंगे, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी समस्या कम होने के आसार यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। दूसरा यही वो भाव है जो आपके कर्जों का भाव है। यदि आपके कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं, यदि आप अपने खर्चों से परेशान हैं, तो इन दोनों स्थिति में इस राजयोग के प्रभाव से हो सकता है इस 14 दिनों के दरमियान, जब ये बुध गोचर परिवर्तन भी बताएंगे कौन से डेट में है, इन 14 दिनों के दौरान आपको वहां पर भी अच्छे परिणाम आपको नजर आने लगे। भूलना नहीं है, यही जो सूर्य और बुध की युति है ये आपके छठे भाव पर है, जो आपके शत्रुओं का भाव है, आपके विरोधियों का भाव है। इसलिए इस टाइम पर अपने शत्रु और विरोधियों से कुछ हमें सतर्कता की भी आवश्यकता पड़ेगी। और लेकिन सूर्य और बुध के प्रभाव से आपके शत्रु भी आपके नतमस्तक हो सकते हैं, या फिर उनके द्वारा बहुत ज्यादा पीड़ा की प्राप्ति नहीं होगी, वहां पर न्यूट्रल की स्थिति बनी होगी। अब यही वो भाव है जहां पर जुड़ करके आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य चल रहा है, तो वहां पर इन 14 दिनों में आपको सफलता का योग भी दिख सकता है। और यही वो भाव है जहां पर आप यदि नौकरी में प्रयासरत है तो नौकरी के दृष्टिकोण से अति अनुकूल माना जाएगा। कारण यह है कि सूर्य स्वयं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ शासकीय क्षेत्र से आपको नौकरी दिला सकता है, या फिर शासकीय सेक्टर से आप यदि कोई फॉर्म भरते हैं, यदि कोई प्रयास करते हैं, तो वहां से कुछ पॉजिटिव आपके लिए संभावनाएं बन सकती हैं। यही सूर्य आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं, इसलिए अष्टम भाव कहेगा आपके जीवन में आपके रुकावटों का भाव है। ये भी आपको मानना है कि रुकावट भाव के स्वामी जब छठे भाव पर आएंगे तो हमारे रुकावट जो होंगे वो बल्कि और संवरेंगे। कारण आप समझिएगा, यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामी, ध्यान से समझिए, 6 ये छठवां नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही पढ़ते हैं तो उसे अच्छा माना जाएगा। और ऊपर से भाई आपका मकर राशि है, मकर राशि के अनुसार आपके जो सबसे राशि के स्वामी शनि देव हैं, उनके सबसे बड़े शत्रु भी सूर्य देव होते हैं। इस कारण से यदि ये छठे भाव में है तो आपके लिए तो अनुकूल हो गया ना भाई ये। अब इस बुध की बात करते हैं। ये बुध कहां पर से आए? तो बुध आए हैं आपके पंचम भाव से निकल करके आपके छठे भाव पर प्रवेश किए। कब करेंगे? 24 जून 2023 का वो डेट होगा जब ये पंचम भाव से छठे भाव पर आएंगे। कब तक रहेंगे? तो 7 जुलाई 2023 तक यहीं पर रहने वाले हैं। माना जाता है जब सूर्य के साथ में बुध एक संग होते हैं, ये अच्छा खासा राजयोग है, क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य ग्रहों के राजा माने गए हैं सूर्य को, और साथ में अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। इसलिए आग होता है सूर्य में। सारे संसार को देखिएगा, सारा संसार यदि प्रकाशित है तो इन्हीं सूर्य के द्वारा प्रकाशित है। सभी ग्रहों में यदि जिनको प्रधानता प्राप्त है वही ये सूर्य भगवान है। हमारे और आपके जीवन में जो हमारे जठराग्नि है, जो हमारी पाचन तंत्र है, इन सब में इन्हीं सूर्य का अधिकार होता है। और इसी कारण से जब ये छठे भाव में आते हैं तो आपके जीवन में एक प्रकार से उजागर, एक प्रकाश का फैलाव लेकर के आते हैं। हालांकि आप ध्यान रखेंगे, थोड़े उदर संबंधी परेशानी से आपको बचना होगा। कहीं पर आपके स्वास्थ्य, पेट संबंधी कोई समस्या है तो वहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब समझते हैं, ये सूर्य साक्षात भगवान नारायण ही है,
बाकी सभी देवताओं को, आप बाकी सभी ग्रहों को गुरु को गुरुदेव कहा गया है, शनि को शनि देव कहा गया है, मंगल देव, चंद्र देव सब कहा गया है। एकमात्र सूर्य भगवान ऐसे हैं जिनके नाम के साथ में नारायण शब्द जुड़ा हुआ है। हम बोलते हैं ना भाई सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, तो यही सूर्य नारायण है जो साक्षात आपके छठे भाव, आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करने के लिए, क्योंकि सूर्य के पास क्या है, सूर्य के पास एक मरकरी लाइट के समान उनके पास पावर है, उनके पास शक्ति है। जहां पर जाते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, तो मतलब आपका छठा भाव प्रकाशित होगा। अब बुध की बात करते हैं तो बुध भाई अपने स्वयं के राशि पर आए हैं। आप ये मानिए कि आप अपने घर पर रहेंगे तो अपने घर को कभी नुकसान करेंगे क्या? कोई नहीं करेगा। उसी प्रकार से बुध अपने सभी भावों को घूम फिर करके अंततः वो अपने घर पर आए हैं, मतलब अपने भाव को अच्छा करेंगे। कब आए हैं? तो 24 जून से लेकर के 7/7/2023 तक साथ रहेंगे सूर्य और बुध। ध्यान दीजिएगा, ये जो गोचर परिवर्तन है ऑलरेडी ये आपके लिए अनुकूल है। कारण सिर्फ इतना समझिए कि आपके भाग्येश हैं। कौन? बुध देव। तो बुध जब हमारे भाग्येश हो जाते हैं, भाग्य के जितने भी आपके कर्ता धर्ता हैं, आपके भाग्य में कितना आपको ग्रोथ प्राप्त होगा, कितना आपका भाग्य नीचे जाएगा, इन सब के कारक हमारे बुध देव आपके कुंडली में बन जाते हैं, आपके राशि के अनुसार बन जाते हैं, आपके लगन के अनुसार बन जाते हैं। अब जब भाग्य बुध के पास दो राशियां हैं, एक तो जहां पर वो विराजमान है 3 नंबर, और एक तो 6 नंबर आपका नवम भाव। नवम भाव के से जुड़ करके आपको कार्य इस समय पर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत भाव पर आए हैं। तो मेहनत कहां पर करना है कि हमें कैसे अपने भाग्य को उन्नति की ओर ले जाना है, इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब क्या, अपने पिता के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। यदि संबंध अच्छे नहीं है, संबंध को मधुर कीजिए वहां, क्योंकि सूर्य भी इस भाव के पिता के कारक ही सूर्य भगवान होते हैं, जिनके साथ युति भी है। तो इसलिए पिता से संबंध अच्छा रखें। पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार से नरमा गर्मी चल रही है तो बहुत केयर करने की आवश्यकता उनके लिए भी यहाँ पर आपके ऊपर यह उत्तरदायित्व तो बनता है। आपके उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे इस समय पर आपको। और यही नहीं, साथ में यही आपके यात्राओं का भाव है, तो आपको कोई अच्छी यात्रा और खास करके नौकरी से संबंधित आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप किसी प्रोफेशन में है, कोई आप व्यापार या बिजनेस करते हैं, क्योंकि व्यापार के कारक ही बुध देव हो जाते हैं, इसलिए अपने व्यापार में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत का मतलब क्या है? बहुत लोग हैं जो मेहनत से डर जाते हैं। माना जाता है जिसका मेहनत जितना अधिक होगा उसको ऊंचाइयां भी उतनी ऊंची प्राप्त होती है। इसलिए मेहनत से कोई कभी नहीं डरना है। मेहनत भाव पर ही सूर्य बुध आए हैं। हमें तो भाई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा सिखाया गया है हमारे शास्त्रों में। तो हमें कर्म करना है, और यदि यकीन मानिए, यदि आपने अपने मेहनत को रंग लाया, अपने कर्म में आपने यदि मेहनत किया, तो आपके जीवन को भाग्योन्नति से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं और यहाँ पर सूर्य आपके अष्टमेश हैं, जो कि स्वयं एक परिवर्तन के कारक हो गए हैं। हमारे जीवन में जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यही तो है कौन? सूर्य भगवान आपके लिए, क्योंकि मकर राशि, मकर लग्न के अनुसार ये आपके अष्टमेश बनते हैं। इसलिए परिवर्तन का एक सोर्स आपको दे दिए हैं भगवान सूर्य। इसी कारण से सुबह उठ करके प्रातः काल आपको चाहिए कि भगवान सूर्य पूर्व दिशा से उदित होते हैं, तो वहां पर जाकर के भानु प्रिय नमस्कारा, उनको प्रणाम कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। आपके रोग, ऋण, कोई कर्जे बहुत बड़े बने हुए हैं, उन कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलने की संभावना एकमात्र सूर्य के पास है। उनका ट्रांजिट, उनका गोचर जब जब परिवर्तन होता है, तब तब आप देखेंगे आपके जीवन परिवर्तित होने हुए आपको नजर आएगी। सूर्य का गोचर 1 महीने तक होता है एक राशि पर, इसलिए देखेंगे 1 महीने के बाद आपको कोई ना कोई परिवर्तन जरूर नजर आता है। और इस प्रकार से सूर्य जब एक राशि पर पूरे घूम जाते हैं, तब ये 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। अब यहीं पर समझिएगा, सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो बुध है। बुध ग्रह एक ऐसे ग्रह हो गए जो सूर्य के सबसे निकट है, बाकी ग्रह तो दूर है। और निकटता भी कैसी? 5,80,00,000 किलोमीटर दूर है। कौन? बुध देव। उसके बाद भी ये निकट है, तो सोच लीजिए कि बाकी और ग्रह कितने दूर होंगे। 5,80,00,000 तो सिर्फ बुध दूर है, जबकि वो सबसे निकट माने गए हैं। और ग्रहों के राजकुमार ही बुध को माना गया है।
इसलिए आपके जीवन में एक अच्छा सकारात्मक परिवर्तन ये दे सकते हैं। कुछ कर्म कराएंगे, कुछ नया कर्म कराएंगे, और नया काम यदि आपने उसे किया, आपने लगन लगाया, तो आगे चल के यही आपको पुष्प के रूप में आपके जीवन पर परिणित होते हुए दिखाई देगा। आप ये समझना है कि इन 14 दिनों तक इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो 14 दिनों तक आपको बीज बोना है, आपके कैरियर का, आपके रिश्तों का, आपके जो आपके मानसिक जो आपके क्रियाकलाप हैं उनका। कहने का तात्पर्य यह है कि आज यदि आप बीज रोपित करेंगे, तब जाकर के एक दिन वो सुंदर वृक्ष के रूप में परिणित होगा, और जब वह वृक्ष हरियाली के रूप में आपको दिखेगा, वही तो है आपका भाग्य, क्योंकि आपके भाग्य के देवता एकमात्र बुद्ध देव बनते हैं। अब इसी बुद्ध को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बुधादित्य राज्यों के प्रभाव को हम कैसे ले सकते हैं। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी बुद्ध और सूर्य की युति छठे भाव में है, तब भी आप इस उपाय को कीजिए, आपको अधिकाधिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि बुद्ध आपके भाग्य के स्वामी हैं। सदैव आपकी किस्मत की चाबी यदि किसी ग्रह के पास है, तो एकमात्र बुद्ध देवता के पास है। जो अब करना क्या है, तो बुद्ध के लिए माना जाता है भगवान श्री गणेश जी की उपासना सबसे उत्तम मानी गई है। तो हरा हरा दूबी तोड़ लीजिए, दुर्वा जो घास होता है, दुर्वा तोड़ लीजिए, दूबी तोड़ लीजिए, घास है ये, इसे निकाल करके, तोड़ करके, बढ़िया पानी में धो करके भगवान श्री गणनायक गणेश जी महाराज को अर्पण कीजिए। मंत्र बोल सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र बोलते हुए अर्पण कर दीजिए। इन 14 दिनों में कोई एक ऐसा खास परिवर्तन जरूर हो जाएगा जो आपके जीवन को शायद बदल दे। और माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना भी इस बुद्ध के कृपा प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। माना जाता है कि माँ दुर्गा का संबंध सीधा सीधा इस बुद्ध से होता है, और इसी कारण से उनकी आराधना आपके बुद्ध के प्रभाव को बढ़ा देगा, अर्थात आपके किस्मत, आपके लक को यहाँ पर वो चमका सकता है। ऐसा ये बुद्ध का प्रभाव जो माँ जगदम्बा के रूप में आपको प्राप्त होगा। एक माँ ही तो है ना जो सबसे पहले दौड़ करके आएगी, ध्यान रखेंगे। हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आ जाए, एक बच्चा जब रोता है तो पिता उसे चुप कराते हैं, और बाकी सदस्य उसे दूर से ही बोलते हैं, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन एक माँ ही होती है, कितने भी वो व्यस्त हो, किसी भी बहुत ज्यादा कार्य में व्यस्त हो, उसके बाद भी वो दौड़ करके आकर के अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। और यही जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। तो आपके जीवन में यदि कोई दुख समस्या है, उस जगत जननी जगदम्बा को मत भूलिए, वही आपके भाग्य को चमकाने का श्रेय उनके पास है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में और यही अच्छे अच्छे कार्य करने का। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता।